गरीब आदमी की रोजी रोटी पे तुम लात मार रहे हो झूठ बोल के, उसके बाद तुम नया प्रोपोगेंडा रेडी कर रहे हो कि मुस्लिमों ने ये रेडी तोड़ी है। 400-500 लोगों की भीड़ थी, उसमें मुस्लिम एक भी मुस्लिम नहीं था मैम। अगर मुस्लिम थे तो मैम ये इनका नाम तो फिर मोहम्मद सचिन, मोहम्मद अशवनी और मोहम्मद मनीष का नावल रख देना चाहिए मैम। हमारे को डेली नए नए थ्रेट्स मिलते हैं। इनका एक ग्रुप है हनुमान महाबल करके, इन्होंने कोई ग्रुप बनाया है। उसमें मेरे फादर के लिए कहते हैं कि सुभाष गद्दार है, ये है वो है, उल्टे सीधे लफ्ज़ यूज़ करता है कि इसने मुस्लिम किराएदार रख रखा है। किराएदार तो हर दिल्ली पूरे श्रीनगर में इतने घरों में किराएदार है, सारे खाली करा दो। तो उनका हमारे फ़ोन आया, कुछ लोग रेडी पे आए हैं और हमला एकदम हाथापाई स्टार्ट कर दी और सामान तोड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं मेरे फादर मदर वगैरह एकदम उतरते तो हमारे ऊपर भी एकदम अटैक होता है। और वो किसी टोपी वालों का अटैक नहीं था, मैं क्लियर बोलता हूँ। वो इन्हीं 4-5 लोग थे जो इन्होंने हमला आके कराया था, जिनका नाम है सचिन शर्मा, अश्वनी शर्मा और मनीष कर्नावल। हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता रहा। यहाँ पे एक दिन तो दूसरा तरुण हत्याकांड हो जाए, कोई किसी मोमडन का हत्याकांड हो जाए, ये चाहते हैं लोग। हमारे को तो खुली धमकी दे रखी है, अगर आप लोग यहाँ पे अंडे की रेडी लगाओगे काट के इसी नाले में फेंक देंगे। और ये धमकी सचिन शर्मा के मुँह से दी भी गई है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। ये त्रिनगर का इलाका है और ये जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर हिंदू पक्षों के द्वारा कहा गया था कि यहां पर एक अंडे की रेडी लगती है, जो रेडी फिलहाल वहां पर खड़ी है। और वहां पर ये जो रेडी चालक हैं वो यहाँ पर हैं। इनके साथ मारपीट की गई थी कुछ मुस्लिम्स के द्वारा। अब ये हमें यहाँ पर मिल गए तो इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम जतिन राठौर है। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? मैम कुछ नहीं हुआ था। हम गए थे फंक्शन में, तो हम वहाँ से बस वापस आ रहे थे, तो हम अशोक पार्क मेन तक ही पहुँचे थे, अंडरपास तक। तो हमारे पे हम उस दिन तो हमारे अंकल खड़े होते हैं जो काम करते हैं, हमारे पास लेबर है वो हमारी। तो उनका हमारे फ़ोन आया, कुछ लोग रेडी पे आए हैं और हमला एकदम हाथापाई स्टार्ट कर दी और सामान तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हम 1 सेकंड में यहाँ तक आ गए। हम गाड़ी से उतरते हैं, मेरे फादर मदर वगैरह एकदम उतरते हैं तो हमारे ऊपर भी एकदम अटैक होता है। और वो किसी टोपी वालों का अटैक नहीं था, मैं क्लियर बोलता हूँ। वो इन्हीं 4-5 लोग थे जो इन्होंने हमला आके कराया था, जिनका नाम है सचिन शर्मा, अश्वनी शर्मा और मनीष कर्नावल। ठीक है, ये 3 लोग थे जो साथ में लेके आए थे। मेरे पे A to Z प्रॉपर CCTV फुटेज है तोड़ते हुए की। ये 3 लोग पूरा एक सरगना, मतलब 20 से 25 लोगों का एक ग्रुप लेके आए थे। इन्होंने उस मामले को दबाने के लिए यहाँ पे एक नई डेमोग्राफी बना दी कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वो तत्व खड़ा कर दें। ये चीज़ थी मैम यहाँ पे। और कोई तो बात ही नहीं कि उन्होंने ऐसे आकर हमला कर दिया? मैम कोई बात ही नहीं थी, सीधा आते ही उन्होंने सीधा हमला करा है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग अंडा खाते हैं। मैम अंडा तो हर दुकान पे मुस्लिम जाता है, हर मुस्लिम दुकान पे हिंदू जाता है। अब एक बात बताइए ना, किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी पे तुम लात मार रहे हो झूठ बोल के, उसके बाद तुम नया प्रोपोगेंडा रेडी कर रहे हो कि मुस्लिमों ने ये रेडी तोड़ी है। 400-500 लोगों की भीड़ थी, उसमें मुस्लिम एक भी मुस्लिम नहीं था मैम। अगर मुस्लिम थे तो मैम इनका नाम तो फिर मोहम्मद सचिन, मोहम्मद अशवनी और मोहम्मद मनीष का नावल रख देना चाहिए मैम। अगर मुस्लिमों ने तोड़ी है तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको, इसमें आप बता दीजिए कौन सा मुस्लिम है। अच्छा, आपके पास वीडियोस? सारी वीडियोज है मैम A to Z। ऐसे झूठ क्यों फैलाया? मैम ये यहाँ की डेमोग्राफी ये लोग चेंज करना चाहते हैं कि यहाँ पे अपने इस केस को दबाने के लिए हमने, देखो मैम क्लियर बताता हूँ, FIR कर रखी है। अगर FIR से भी इतना कुछ नहीं होता, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, यहाँ से ये नहीं होता। और मैं एक PIL इनके खिलाफ ये लगाना चाहता हूँ, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एक्ट के दंगे कराने की साजिश करी है। हमारे को मोहरा बना के उसके खिलाफ भी हम एक्शन इनके ऊपर लेंगे। तो इस चीज़ को दबाने के लिए डेली नए नए सरगंडे अपना रहे हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता रहा। यहाँ पे एक दिन तो दूसरा तरुण हत्याकांड हो जाए, कोई किसी मोमडन का हत्याकांड हो जाए, ये चाहते हैं लोग। बस बात खत्म, इनकी ये है। इसके पीछे का रीज़न क्या लग रहा है आपको? ये जो लड़ाई आपने बताई कि हिंदू मुस्लिम के लोग दंगे करवाना चाहते हैं, तो जिस तरीके के वो तर्क रख रहे हैं कि मुस्लिम इन्हें परेशान करते हैं, मंदिरों के बाहर हड्डियां फेंक देते हैं ले जाकर, क्या ऐसी बातें देख रहे हैं? क्योंकि आप भी हिंदू हैं, मंदिर के बाहर अगर कोई ऐसा करेगा तो सही नहीं है ना? मैम देखो, मैं हिंदू हूँ, मेरे घर में हमारा घर 4 मंजिला है। ठीक है, चारों मंजिल पे एक बड़े बड़े मंदिर है। ठीक है, एक मेरा अलग से फ्लैट है जिसमें मैं रहता हूँ, उसमें उसका ही मंदिर देखोगे आप। हम खुद हिंदू हैं, डेली पूजा करते हैं। एक बात बताइए ना, अगर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मांस पड़ा हुआ था, तो उस मांस की आपने किसी भी फुटेज में फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई? ठीक है, हमारे भगवानों के ऊपर लालछन मत लगाइए। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ इन लोगों से, तुम अपनी डेमोग्राफी किसी भी तरीके से चेंज करो, पर हमारे भगवानों के नाम पर गलत मत करिए। मैं क्लियर कहता हूँ इनसे। हाँ,
जो सुअरों का पालन किया वो भी आपने सुना होगा मैम इस सुअरों तरीके का से। पालन तो मैंने सुना है, इन्होंने कर रखा है, और मैंने ये भी सुना 4-5 सुअर मर भी गए हैं। अब मुझे इसका तो सच्चाई पता नहीं किसने मारे हैं, कि हिंदू पक्ष ने मारे हैं, मुस्लिम पक्ष ने मारे, ये तो हमने देखा नहीं। पर कुछ वीडियोज आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है कि जिसमें ये लोग उन सुअरों को इंजेक्शन दे रहे हैं, इंजेक्शन देते हुए 2 मिनट में वो तड़पने लगे, आवाज़ें आने लगी और एकदम वो गिर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो हमारी नज़रों में तो मैम हम किसी दोनों पक्षों का साथ नहीं दे सकते, पर हमारा जिन वीडियोज़ के थ्रू हम देख रहे हैं तो उससे हमारे को ये दिख रहा है ये सुअर इन्हीं लोगों ने मारे हैं। क्या उसके बाद भी कभी दोबारा इन लोगों ने ऐसा कुछ किया आपकी रेडी पर? मैम ऐसा कुछ किया तो नहीं, हम उसी के रेडी जिस दिन हमला हुआ था उसके 2 दिन बाद रेडी दोबारा लगाने वाले थे, तो यही लोग आते हैं कि यहाँ पे अंडे की रेडी नहीं लगेगी तो 5100 रुपये हर महीने हमारे को वो देना पड़ेगा। कितने मांगे? यही इन्हीं का ग्रुप था मैम, चारों उस दिन की सबसे ऐसे पैसे ही मांगे? सुबह सुबह आते हैं, एक पर्चा दिखा के, उस दिन की भी हम पे फोटो देख, कोई कागज़ ले रखा था इन्होंने कि हम पे एमसीडी परमिशन है। एमसीडी इस चीज़ की परमिशन तुम्हें देगी? तुम पुलिस वाले हो हैं, तुम कोई वो वर्कर हो, तुम पॉलिटिशियन हो, क्या हो तुम जो तुम्हारे को एमसीडी लिख के दे देगी तुम कि यहाँ पे पूरा माहौल खाली कर दो? रेडियाँ तो यहाँ एक रेडी तुम ये हटा रहे हो, वहाँ से हटाइए। आज ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू पलायन करने को हो रहा है मुस्लिमों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों की वजह से ये हिंदू पलायन कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे साथ एक छोले भटूरे वाला लगाता था, जो आज देखिए वहाँ पे रेडी लग रही है, उस तक को उन्होंने हटा दिया। वो एक इंदर लोग मुस्लिम बहुमूल्य इलाके में रह रहे हैं, उससे जाके बोलिए उसको वहाँ पे कोई खतरा है? उसको वहाँ कोई खतरा है? ये लोग तो अगर हमारे को इसी तरीके के हमारे को डेली नए नए थ्रेट्स मिलते हैं। इनका एक ग्रुप है हनुमान महाबल करके, इन्होंने कोई ग्रुप बनाया है, उसमें मेरे फादर के लिए कहते हैं कि सुभाष गद्दार है, ये है वो है, उल्टे सीधे लफ्ज़ यूज़ करता है कि इसने मुस्लिम किराएदार रख रखा है। किराएदार तो हर दिल्ली पूरे श्रीनगर में इतने घरों में किराएदार है, सारे खाली करा दो। मतलब मुसलमानों का बहिष्कार करने इन्होंने एक टारगेट बना लिया है, और मेरे फादर को इन्होंने इसलिए टारगेट कर रखा है, वो इस चौक पे रहते हैं, वो यहाँ की देखभाल करते थे। उनके बारे में आप किसी से भी पूछोगे, उनके कोई गलत एक भी कोई खिलाफ कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत करा नहीं है आज तक। ये लोग वही चाहते हैं कि यहाँ से एक तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाए, एक उनका मान सम्मान उन्होंने ख़त्म कर दिया पहले तो हाथापाई करके जो था, अब वो इस चक्कर में वो यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे, और हम रेडी लगा, उनकी रोजी रोटी पिट गई, इतने बीमार रहने लग गए। तो अब बताइए आप क्या करें? एक हिंदू को काटने को हो रहा है, तो मुस्लिम कहाँ से आ गया इस मैटर में, ये बताइए ना आप। पुलिस ने कुछ एक्शन लिया? आपने कंप्लेंट की है? अभी तक तो पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं है इन लोगों के खिलाफ। गिरफ्तार इन लोगों के नहीं, किसी को नहीं करा अभी तक। इन लोगों के खिलाफ डेली कंप्लेंटें जा रही है, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने की प्रॉपर साजिश कर रहे हैं, पर किसी भी उस पर अभी तक इतने बड़े बड़े चैनल आ गए, इन लोगों की सुन के चले जाते हैं, इनसे कोई प्रूफ लेता नहीं है। मैं क्लियर बता दूँ, यही चल हाँ ABP जैसे, जी न्यूज़ जैसे चैनल आए, उन्होंने इनके पक्ष लिए, पर जहाँ से हिंसा चालू हुई थी उनसे तो एक बार पूछते कि था क्या, यहाँ पे कुछ नहीं था। इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ पे नए जो भी कोई मुस्लिम मकान लेगा या हिंदू लेगा या कुछ भी लेगा, इन्होंने ABP पे कहा है वो RW के अंडर होना चाहिए। मतलब RW के अंडर ये होगा तो RW कमीशन खाएगी, मतलब ओंकार नगर B की RW। और मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात आपको, ये जो गली है ना, ये 32 नंबर गली से लेके पूरा 46 नंबर गली तक ओंकार नगर C की RWA लगती है, पर ये ओंकार नगर B के RWA वाले इस RWA को भी आकर बदनाम करना चाहते हैं। इस RWA में आकर डेली कुछ ना कुछ नए गुड़पंग करते हैं। कल की ही मैं एक खबर देता हूँ आपको, 34 नंबर गली में एक लेडीज़ है जिसके ऊपर ये हमारे प्रधान को ले जाके वो कुछ करते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम छेड़ रहे हैं। फिर उस लेडीज़ से हमने पूछा भी उन लोगों ने कि क्या है क्या नहीं है, तो उसकी वीडियो है हम पे, वो प्रॉपर एक षड्यंत्र बनाया हुआ था कि मुस्लिमों के खिलाफ आप ऐसे झूठ बोलो, ठीक है। उस लेडीज़ से किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी का कुछ नहीं लिया गया, तो आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं यहाँ पे किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू की वीडियो बनाई है? आप बताइए। आप जो भी ये बातें कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपका उनके साथ कोई विवाद हो? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे, हो सकता है आपका कोई विवाद चल रहा हो, इस वजह से आप ये सब कह रहे हो। मैम अगर मेरा कोई विवाद हो तो आप कोई जांच पड़ताल करा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ इनके खिलाफ भी पड़ताल होनी चाहिए। डर नहीं लग रहा आप यहीं रहते हो और इस तरीके से उनके खिलाफ खुल के बोल रहे हो? मैम खुल के तो इसलिए बोल रहे हैं ना, गलत नहीं करा, किसी का खाया नहीं है हमने मैम, जो हम डरेंगे, डरे क्यों? हमारी रोजी रोटी पे लात लगी है। मेरे फादर आज मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, डेली मीडिया पे दुकान चलाते थे यहाँ पर, तो सिर्फ मुसलमान ही खाते थे, हिंदू नहीं आते थे अंडे खाने? मैं तो सचिन शर्मा तक आता था यहाँ पे अंडा खाने, मनीष तक आता था। अब आप बताइए, ये खुद ही ब्राह्मण समाज के ये प्योर वेजिटेरियन। अरे मैम प्योर वेजिटेरियन है तो जाके ब्लड वो करा लीजिए ना, इनके ब्लड टेस्ट जो होते हैं। अब वैसे तो शो करता नहीं 6 महीने का, पर आप जाके चेक करा लीजिए, रखवा दीजिए इनसे कुरान वो भगवत गीता पे हाथ, बता देंगे अंडे खाते हैं नहीं खाते। खुद आके हमारे पास अंडे खाते थे ये लोग। हाँ, हमारे पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको पेमेंटों के स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, पहले टाइम के पेटीएम के करते थे पेटीएम। बताइए आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से माहौल चल रहा है आजकल श्रीनगर का?
मैम श्रीनगर का माहौल पहले बहुत बढ़िया था। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, खुल के हिंदू हूँ मैं किसी से नहीं डरता, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। हम कोई समाज विरोधी नहीं है। ये हमारे को, मेरे फादर को एक तरीके से समाज विरोधी भी बनाना चाहते हैं। इन्होंने असगर इमाम भारती, ये बारी आपके नाम सुने होंगे आपने मीडिया में, इनके खिलाफ, इनके साथ भी मेरे फादर को जोड़ा गया, ठीक है, कि इनके खरीदे हुए ये पहलू है। अगर हम किसी के खरीदे हुए पहलू होते तो हम ये अंडे बेच रहे होते क्या मैम यहाँ पे मेरे फादर? ये बताइए आप। और ये शख्स और ये रेडी यहाँ पे 35 साल से लग रही है, ठीक है, 35 साल से आज तक कोई लफड़ा नहीं हुआ। बस जब से ये लोग ये आए 4 बंदे अपने उसमें, इन्होंने तो मैम क्या कहते हैं यहाँ पे एक बदमाशी का अड्डा बना लिया है। इस हॉल में हम जब हमारे पास यहाँ पे हाथापाई हुई थी तो इसके बाद इन्होंने वहाँ पे खड़े होकर, पेड़ पास खड़े होकर कहा था कि आओ आके बैठ के एक बार बात करते हैं। उस हॉल में ले जाती हमारे को खींच के डंडे लठ निकाल लिए थे इन्होंने। और वही मैटर एक दिन पहले फिर हुआ था, तो इन्होंने एक मोमडन फैमिली पे भी हमला करा था, तो उसमें भी इन्होंने बहुत लठबाजी निकाले थे। हम किसी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं है, हम अपने पक्ष में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे को मैम अपना देखना है। और हमने अभी भी हमारे को तो खुली धमकी दे रखी है, अगर आप लोग यहाँ पे अंडे की रेडी लगाओगे काट के इसी नाले में फेंक देंगे। और ये धमकी सचिन शर्मा के मुँह से दी भी गई है, काट कर फेंक, हाँ, काट के नाले में फेंक देंगे। और इनके साथ जो तोड़ फोड़ में आया था, एक हिमांशु प्रजापति नामक बंदा था, उसकी मेरे पे प्रॉपर मेरे हाथों की रिकॉर्ड करी हुई है। मैंने कहा था पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कह रहा जा जो करना है कर ले, पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। उसकी भी हम पे फुटेज है। इन्होंने पंजाब केसरी जैसे चैनल पे सचिन शर्मा ने एक इंटरव्यू दिया है, उसकी मेरे पे वीडियो है। वो कहता है कि सुभाष अंडे वाले को हमने वहाँ से जड़ से साफ़ कर दिया, ठीक है। ये फिर आता है जी न्यूज़ जैसा चैनल, जी न्यूज़ पे कहते हैं कि वहाँ पे सुभाष अंडे वाले की रेडी पे कुछ तत्व के लोगों ने, मतलब दूसरे समुदाय के लोगों ने आके तोड़फोड़ करी, ठीक है। फिर एबीपी जैसे न्यूज़ चैनल पर तरुण धीमान जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो सुभाष अंडे वाले ने अपनी क्रेटें खुद भिगवाई कि दूसरे मुस्लिम समुदायों का यहाँ पे वो कर दहशत फैलाने के लिए। पर हम पे प्रूफ A to Z है। ये इनके आप देखिए ना, हर मीडिया चैनल पे इनके अलग बयान है। और हमारा आप देखोगे, हमने किसी मीडिया पे अभी तक हम खुल के नहीं आए थे, पर मैं इसलिए खुल के आया, इन्होंने मेरे फादर को मेंटली बहुत हरास कर रहे हैं। तरुण धीमान ने मेरे फादर को मुकबर जैसी चीज़ें बोली है, इसी क्योंकि यहाँ पे बैठते मेरे फादर, बहुत चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे, बाथरूम वगैरह जितनी क्लीनिनेस है, जितनी रोड पे सफाई होती है, ये सब चीज़ें मेरे फादर अपने अंडर से कराते हैं। यहाँ पे पानी है देखिए पीने का, ये पानी का प्याऊ भी हमने करवाया था। और आज देखिए जब से हम फादर मेरी तबीयत ख़राब हो, आ नहीं पा रहे यहाँ पे जनता को पानी तक नहीं मिल रहा है 1.5 महीने से पीने को। और ये उस बंदे को मुखबर जैसी चीज़ें, गद्दार जैसी चीज़ें घोषित करके वो क्या करना चाहते हैं, ये बताइए आप। मैं तो इनके खिलाफ, मैं आपके चैनल के माध्यम से तरुण धीमान के लिए खिलाफ पूरा बोल रहा हूँ कि तरुण धीमान के तक ये बात जाए। जितना तू इनको मान हावी दे रहा है ना, हर मीडिया चैनल के मैंने प्रूफ निकाल रखे हैं। तेरे खिलाफ मैं हाई कोर्ट में केस करूँगा हरासमेंट का, और तेरे पे मानहावी ठोकूंगा, याद रखियो ये चीज़। हाँ, और मैम क्या कहते हैं, एक बयान और था सचिन शर्मा का कि इस रेडी पे यहाँ पे क्रिमिनल्स खड़े होते हैं, दारू पीते हैं और लड़कियाँ छेड़ते हैं। मैम सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, चलो आपकी बात मैं 100% कह दूँ कि तुम सच बोल रहे हो, पर उस चीज़ का प्रूफ दिखाओ ना। दिल्ली पुलिस पागल है, बीट 10 कदम की दूरी पे है, डीसीपी ऑफिस के कैमरे लगे, हमारे पर्सनल कैमरे लगे हुए हैं। 35 साल में अगर ये चीज़ें यहाँ पे हो रही होती तो इस चीज़ की अगर कोई माँ बाप इतने पागल नहीं है, किसी की लड़की छेड़ी जाएगी तो वो अपनी लड़की के खिलाफ एक कंप्लेंट भी नहीं कराएंगे। अगर कंप्लेंट कराएंगे, कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी क्रिमिनल को आपने देखा है तो उस क्रिमिनल की फ़ोटो वीडियोज़ दिखाइए। सबसे बड़े प्रूफ ये होते हैं। मैंने इनकी बातें बड़ी कर दी एक बार को कि चलो होता होगा, पर उस चीज़ के प्रूफ दिखाइए। अगर इन पे प्रूफ नहीं है, हवाओं में सारी बातें मार मार के यहाँ का एजेंडा चेंज करना चाह रहे हैं ये लोग यहाँ पे खुद ही माहौल ख़राब कर रहे हैं। और मैं आपको क्लियर बता दूँ, अगर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा होता है तो उसमें सबसे बड़े नायक यही होंगे जो कराने वाले होंगे। देखिए, इनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया वो आपने सुना, किस तरीके के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए कि खुद इस इलाके में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है, और वो किन लोगों के द्वारा रची जा रही है, कुछ नाम इन्होंने ज़रूर लिया। हालांकि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं कर रहे। बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर एक पक्ष ने कोई बात कही है तो दूसरे पक्ष की बात भी आपको ज़रूर दिखाए, ताकि कोई भी खबर आपको एक तरफा ना लगे। अब दोनों पक्ष आपने सुन लिया। अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर इस वीडियो को भी देखिए, और जो भी आप कहना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।